यू आर हैविंग अ प्लान कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा टूरिंग करना है, मुझे मोस्टली कॉन्कर करना है, पहाड़ों के रास्ते घूमना है, देन दिस मशीन माइट नॉट बी गुड फॉर यू. डोंट वांट दैट हैवी मोटरसाइकिल, डोंट गो फॉर इट. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन डेप्थ विद ऑल न्यू बजाज डोमिना 400 2025 एडिशन. इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं. कई सारे लोगों को कुछ दुविधा आने वाले हैं बिकॉज जो ओल्डर वर्जन थे मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर कुछ चीज़ों में थे, और ये वाला मॉडल जो है प्रैक्टिकलिटी में कुछ चीज़ों पे बेटर है. सो क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में आज बात करेंगे. सबसे पहले इंजन के बारे में बात करेंगे, ब्रेकिंग कैसे हैं, सस्पेंशन कैसे हैं, क्या ये टूरिंग के लिए उतना कारगर है, और जो चेंजेस किए गए हैं वो कितने प्रैक्टिकल है इन रियल लाइफ. तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू. सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सामने जो है टूरिंग विंडशील्ड देखने को मिलता है. आपको जो हैंड गार्ड जो है वो भी टूरिंग कैटेगरी में मिलता है. एलईडी इंडिकेटर्स है. अभी इसमें आपको जो है बोथ हैज़ार्ड इंडिकेटर जलने का जो ऑप्शन है वहाँ पे दे दिया गया है. नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे आपको दिए गए हैं. ऑल एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं. बहुत ही बड़ा हेडलाइट है एंड एलईडी के जो लुमिनेशंस है वो भी काफ़ी अच्छे हैं. इन केस ऑफ टूरिंग आपको हो सकता है आपको फॉग लैम्प का ज़रूरत पड़े. अगर हम इस तरह बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 43 mm का टेलीस्कोपिक यूएसडी फोक आपको देखने को मिलता है. ट्रैवल जो आपका है रहेगा वो रहेगा 135 mm का. इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको जो है मड फ्लैप देखने को मिलते हैं एंड इज इट सेम टायर एमआरएफ रेब्स. एंड यहाँ पर आपको जो है 110 70 17 सेक्शन के आपको टायर देखने को मिलते हैं. टायर के ग्रिप काफ़ी अच्छे हैं, रेडियल टायर हैं, जिसके कारण आपको जो है हाईवे पे या फिर टूरिंग के टाइम पे आपको बहुत अच्छा कंफर्ट फील करवाता है. ट्यूबलेस टायर्स हैं विद अलॉय व्हील्स. अगर हम इस तरफ आएँ तो इस तरफ आप देख सकते हैं आपको 320 mm के डिस्क देखने को मिलते हैं विद डुअल चैनल एबीएस. इसमें आपको स्विचेबल एबीएस नहीं देखने को मिलते हैं. इसमें आपको राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, वो क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ. अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको बड़ा सा रेडिएटर गार्ड देखने को मिलते हैं. रेडिएटर, दिस इज़ द हॉन्क. एंड इसमें आपको जो टूरिंग सेटअप वाले जो क्रैश गार्ड्स देखने को मिलते हैं इस तरफ. और यहाँ पर आपको जो बड़ा सा बैश पैड दिया गया है, सेम बैश पैड जो आपको पुराने वर्जन में देखने को मिलते थे. ये थोड़ा सा एल्यूमिनियम के हैं और ये साइड के प्लास्टिक के हैं, तो बैश पैड जो है काफ़ी बड़ा सा देखने को मिलता है. अगर देखें तो यहाँ पे आपको सेम टैंक देखने को मिलता है. 13 लीटर 1.5 लीटर इसको रिजर्व मिलता है. अगर माइलेज की बात करें तो सिटी में ये देगा आपको 27 to 28 एंड इन हाईवे इट माइट गिव यू 30 to 31. ऑल्सो इट डिपेंड्स आप कैसे इसको चलाते हो. अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें आपको 373.27 सीसी का इंजन मिलता है. 40 bhp 35 Nm ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स, असिस्टेंट स्लिपर क्लच के साथ ही आता है, और ये लिक्विड कूल्ड इंजन है. इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको बजाज का लोगो देखने को मिलता है. सेम इंजन एंड ब्रेक लीवर, फुट पैक्स, पिलियन के लिए फुट रेस्ट, और इस तरफ आपको जो बड़ा सा मफलर देखने को मिलता है. इसका एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छा है. थोड़ा सा बेसी साउंड है, तो डोमिनर ऑफ कोर्स एक बेसी साउंड ही एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं. इस तरफ अगर देखें तो सीट इज़ द सेम जो पहले पुराने डोमिनर में आया था. सीट काफ़ी ब्रॉड है, चौड़े हैं, जिसके कारण पिलियन और राइडर दोनों को कंफर्टेबल फील होता है. यहाँ पे D400 लिखा हुआ है. इस तरफ आपको जो है टॉप रैक के लिए यहाँ पे आपको जो है एल्यूमिनियम डाइकास्ट का यहाँ पे आपको टॉप रैक दिया गया है. इसमें आप सैडल स्टे भी आता है, वो आप कंपनी से परचेस कर सकते हो. एंड इस तरफ आप देखोगे तो सीट के नीचे इस तरह के स्ट्रैप्स दिए गए हैं. 4 स्ट्रैप्स होते हैं ताकि आप अपने बंजी कॉर्ड या फिर सैडल बैग को अच्छे से टाई अप कर सको. अगर मैं अभी सीट हाइट की बात करूँ तो 800 mm का सीट हाइट है, मतलब 55 56 वाले बंदे स्ट्रगल करेंगे. 57 58 वाले को फ्लैट फुट नहीं होगा, बट ही विल बी कंफर्टेबल. अबव 58 और 59 दे विल बी वेरी मच कंफर्टेबल. अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 156 mm का उसको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है. और ओवरऑल बाइक की बात करें तो 194 किलो का ये बजाज डोमिनार वेट करता है. इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको जो है नाइट्रॉक्स मोनो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं. इस तरफ आप देखें तो बाइब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं. पीछे की बात करें तो 150 60 17 सेक्शन के टायर देखने को मिलते हैं ट्यूबलेस एलॉय के साथ, और 230 mm के रियर डिस्क देखने को मिलता है विद डुअल चैनल एबीएस. इस तरफ आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं. पीछे की तरफ आपको जो है डोमिनर का टेल लैम्प देखने को मिलते हैं, एलईडी इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट होल्डर. दैट्स इट. आई मीन लाइक इस तरह आपको सारी गार्ड देखने को मिलते हैं. चेन स्विंग आर्म जो है वो बनाना स्विंग आर्म अभी भी नहीं आया, प्रोबेबली इन फ्यूचर शायद से बनाना स्विंग आर्म दे दे, बट दिस इज़ अ गुड स्टेबल स्विंग आर्म व्हेन इट कम्स टू राइड स्टेबिलिटी. फुट पैक सिंगल साइड स्टैंड, डबल स्टैंड इसमें आपको नहीं मिलता है. दिस इज़ द गियर लीवर एंड दैट्स अगेन द इंजन. एंड दिस इज़ व्हाट अबाउट. इससे आपको डोमिनर का मिलता है बैजिंग एंड E20 कंप्लाइंट है.
यहाँ पे पहले डिस्प्ले आया करता था गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह, उसको रिप्लेस करके अभी यूएसबी चार्जिंग हब दे दिया गया है। मतलब आप ऑन द गो आप अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हो। और एक चीज़ मिसिंग है, पहले यहाँ पे जीपीएस माउंट एक दिया जाता था, वो माउंट अभी इसमें नहीं आता है। सबसे बड़ा चेंज जो है, स्पीडोमीटर चेंज हो चुका है। इसमें आपको जो पुराने वाले स्पीडोमीटर वो देखने को नहीं मिलते हैं। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट सारे इसमें आपको दे दिए गए हैं। ये सारे बटन्स दिए गए हैं जिससे आप अपने डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं। अगर सेट बटन पे जाए तो व्हीकल इन्फो, राइड मोड में अगर जाएंगे तो रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड और ऑफ रोड मोड। बेसिकली NS 400 में जो आता है सेम आपको दे दिया गया है। MTC यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। वार्निंग इसमें क्या है कि फ्यूल कम है। कनेक्टिविटी में जाएंगे तो ब्लूटूथ है, म्यूज़िक है। ट्रिप एंड बाइक में जाएंगे तो ट्रिप है, ट्रिप भी और बाइक इन्फो। इस तरफ जाएंगे तो लैप टाइमर आप इसमें ऑन कर सकते हो। दैट्स इट। और बाकी सेटिंग्स में आ जाते हैं। फेवरेट, क्विक सिलेक्ट, क्लॉक एंड डेट, ब्राइटनेस आप ऑटो में कर सकते हो। ये शायद से भी हाई में करके रखा है, या फिर आप लो पे भी सेट कर सकते हो। अगर इसको हम लो पे सेट कर देंगे तो ये ब्राइटनेस जो है लो हो जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे फ्यूल गेज देखने को मिलते हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पर है, ओडोमीटर, ये मोड्स हैं, किस मोड पे आप चला रहे हो वो यहाँ पे है। प्रेजेंट आई एम इन द स्पोर्ट्स मोड। स्पीड, टाइम, टैकोमीटर, साइड स्टैंड, एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है। हैजार्ड की लाइट यहाँ पे, न्यूट्रल पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पर है। रेस्ट, दिस इज द हॉन्क इंडिकेटर, हैजार्ड इंडिकेटर के बटन यहाँ पे है। और हेडलाइट का मतलब हेडलाइट ऑन रहना है दिन पे कि ऑफ रहना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। रेस्ट इज ऑल सेम। डोमिनर के मिरर्स हैं। ब्रेक लीवर्स जो है एडजस्टेबल है, इस तरफ आप देख सकते हो, ये से आप एडजस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट क्लच के जो लीवर्स है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। सो बेसिक कुछ चीज़ें चेंजेस किए गए हैं। कई लोगों को पसंद आ सकते हैं, कई लोगों को नहीं पसंद आ सकता है। बट मुझे पहले वाला अच्छा लगता था, जो यहाँ पे एक डिस्प्ले आया करता था, दैट इज़ टू गिव अ गुड वाइब। बट अभी इसमें USB चार्जिंग हब दे दिया है, तो I didn't like it, but that's my perception. Also इसमें आप देख सकते हो ये राइड बाय वायर हो चुका है, तो इन दिस सिनेरियो द थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज मोर क्रिस्प एंड मोर बेटर। सब इसको चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं चलने में, राइड क्वालिटी में और बैलेंसिंग में कैसे परफॉर्म करता है, और किन को ये मोटरसाइकिल लेना चाहिए। क्या टूरिंग के लिए सही में कारगर है, क्या टूरिंग में सही में अच्छा परफॉर्म करता है। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। Back on the road, so this is the all new Dominar 400. देखते हैं चलाते वक्त क्या फील होता है। एग्जॉस्ट साउंड वगैरह जो है बहुत ही काइंड ऑफ बूमी है। और अगर मैं इसके राइडिंग मोड में जाऊं, ऑफ रोड मोड में डालूँगा, ऑफ रोड मोड एक्टिवेटेड। ऑफ रोड मोड में थोड़ा सा ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, मतलब इसका जो फुल पोटेंशियल है वो ऑफ रोड मोड में आपको फील होगा, सेम एज लाइक NS 400। ओह माय गॉड, तीसरे गियर पे ही हम लोग वो स्टिल 94, 95। देखो 6 गियर पे अगर आप अराउंड 5 to 5.5 थाउजेंड RPM पे अगर आप रहते हो, तो आप 100 पे क्रूज कर रहे होते हो, वो उतना कुछ आपको फील नहीं होगा। यू विल फील दैट दिस बाइक इज़ एट अ स्पीड ऑफ 60 to 65। तो देखो ये मोटरसाइकिल 110, 115 पे भी कुछ ज़्यादा फील ही नहीं करता है ऑनेस्टली। लाइक जब मैं इसको चला रहा हूँ अराउंड 6,000, 6.5,000 RPM पे, तो ये अराउंड 112, 105 के आसपास ये क्रूज़ कर रहा है। सो इन दैट सिनेरियो मुझे कुछ वाइब्रेशन भी फील नहीं हो रहा है, बहुत ही स्टेबल इंजन लग रहा है विदाउट वाइब्रेशन। एंड जो एक बूमी नॉइज़ है वो साउंड काफ़ी अच्छा लगता है कानों को, एक हमिंग सा बेसी नोट ये प्रोवाइड करता है। अभी आते हैं इसके पावर फिगर में, तो 40 bhp, 35 Nm ऑफ टॉर्क, 320 mm सामने का डिस्क, 230 mm पीछे का डिस्क। सो ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, नॉट दैट एट अ वेरी अग्रेसिव साइड, नॉट दैट एट अ अग्रेसिव सेक्शन, बट yeah, I mean like you can consider it like according to me 194 किलो का मोटरसाइकिल है, तो इसमें थोड़े से और अग्रेसिव ब्रेकिंग होने चाहिए थे, मतलब बाइट काफ़ी अच्छे वाले होने चाहिए थे। बट इट्स फाइन, आई मीन लाइक दे हैव वॉट एवर द बाइट दे हैव प्रोवाइडेड, इट्स गुड। बट आई फील
2025 में डोमिनार परचेस करना इट्स नॉट वर्थ एज पर माई एक्नॉलेजमेंट दैट डोमिनार से भी अच्छे अच्छे व्हीकल्स आ चुके हैं। इफ़ यू डोंट कंसिडर द सीसी, द लुक्स, द नेम, देन ऐसे बहुत सारे मोटरसाइकिल्स हैं जो आप ले सकते हो। बेसिकली डोमिनार इज़ अ काइंड ऑफ अ हाईवे क्रूज़र काइंड ऑफ मशीन। ये मोटरसाइकिल लेके हाईवे पे क्रूज़ करते हो दैन यू विल लव इट। इट्स अ वेरी गुड मशीन। इफ़ यू वांट टू क्रूज़ एट अ हायर स्पीड 110, 120 दैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर इस मशीन को लेके आप पहाड़ों पे ट्रैवल करना चाहते हो, लाइक यू वांट टू कॉन्कर सम गुड रोड्स, बैड रोड्स, पहाड़ों के ट्विस्टीज़ है जो कि ऑफ रोड पैचेस में आएंगे, इन दैट सिचुएशन यू विल बी स्ट्रगलिंग अराउंड बिकॉज इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है एंड काफ़ी लेंदी मोटरसाइकिल है, मतलब काफ़ी लंबा मोटरसाइकिल है, इसका जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है। सो इन दैट सिचुएशन इट इज़ नॉट अ शॉर्टर मोटरसाइकिल। तो आप जो क्रिस्प जो शॉर्ट कट्स होते हैं हम लोग जो लेते हैं ट्विस्टीज़ पे, वो करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत फील होगा। एंड इन सिटी ट्रैफिक इट माइट फील अ बिट हेवियर साइड if you are running it on a daily basis. Also mileage will be very lesser if you are running in city traffic. Highway के लिए ठीक है, for a long distance touring it's good that, but also again I am repeating only for the highway, not for mountain roads or all, until unless the mountain roads are really good tarmac road. And power figure की बात करूँ तो it's a good aggressive machine. Like the moment I am pulling it at a 4th gear, it is trying to give me that punch, that bite, which is definitely gonna help me to overtake or overcome any traffic. सेकंड गियर पे कोई स्टॉलिंग वगैरह नहीं होता है। ऑल्सो इट हैव गॉट अ स्लीपर क्लच, सो इन केस ऑफ राइडिंग यू कैन अप शिफ्ट एंड आई मीन लाइक एग्रेसिवली यू कैन डाउन शिफ्ट। तो आपके व्हील्स जो है वो लॉक का टेंडेंसी नहीं रखते हैं। नाउ सी आई हैव ऑलरेडी मेड अ वेरी डीप डिटेल्ड राइड रिव्यू ऑफ डोमिनार वे बैक मे बी फ्यू मंथ्स बैक, वो आप जाके देख सकते हो। बट इन माई ओपिनियन अगर मैं इसको हाईवे के लिए कंसिडर करूँ दैन आई फील इट्स अ गुड मोटरसाइकिल। ऑल्सो फॉर सिटी यूज़ यू कैन डू गो फॉर इट, बट ऑल्सो रिमेंबर दैट इट हैव गॉट अ फ्यू काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। जैसे आप थोड़े से हाई आरपीएम बैंडविड्थ पे आप जाते हो तो आपको हैंडल बार, आपको फुट पैक्स में आपको वाइब्रेशंस के जो बजीनेस है वो आपको फील होते हैं। एंड पिलियन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा ये मोटरसाइकिल। इफ़ पिलियन इज़ गोइंग टू सिट विथ इट एंड दे गोना राइड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। नाउ द 4th gear, not a full throttle, half throttle, still the machine is able to make good amount of torque to gain power. देखो ब्रेकिंग के बाइट्स ना उतने एग्रेसिव नहीं है एज अ 400cc जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इट्स नॉट दैट एग्रेसिव एज आई ऑलवेज टोल्ड। मैंने ऐसे भी फील किया था एक टाइम कि मैं डोमिनेट चला रहा, मैंने सडन ब्रेकिंग की है एंड ब्रेकिंग में वो उतना अग्रेसिवली रुका नहीं। एंड अगर सामने कुछ आ जाता देन आई वुड हैव क्रैश्ड। अगर मैं डोमिनेटर के सस्पेंशन की बात करूँ इट्स प्रीटी ऑन द हार्डर साइड, मतलब सॉफ्ट सस्पेंशन पीपल माइट एक्सपेक्ट बट यू विल बी गेटिंग अ बिट ऑफ हार्डर सस्पेंशन। ऑल्सो इट इज़ बिकॉज इस मोटरसाइकिल को एक अच्छा स्टेबिलिटी देने के लिए हार्डर सस्पेंशन दिया गया है। बट ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट अ वेरी गुड स्टेबिलिटी यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन द सस्पेंशन सेगमेंट। अगर मैं 6th gear पे 90, 95, 100 पे क्रूज़ करूँ इट इज़ ऑल ओके, नो इश्यूज़ फॉर इट। एंड माइलेज वही मुझे अराउंड 25 to 26 के आसपास मुझे माइलेज मिलेगा अगर मैं 100, 110 पे करूँ। बट मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं 110, 109 पे चला रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्मूथ इंजन नाउ एंड लाइक व्हाट आई शुड से लाइक अगर ये पहाड़ों में होता तो मैं डेफिनेटली बोलता कि इट्स अ वेरी हैवी मशीन बिकॉज पहाड़ों में आपको बार बार लेन चेंज करना पड़ता है, आपको
बार बार आपको ब्रेक्स दबाने पड़ते हैं। बट अगर मैं हाईवे पे चला रहा हूँ दैन आई फील दिस मोटरसाइकिल इज़ रियली गुड, बट नॉट मेड फॉर दैट हार्डकोर टूरिंग। रिमेंबर दिस, अगर आप पैसे ला के खरीदने जा रहे हो और आप सोचो कि मैं इसको लेके पहाड़ों में ज़्यादा करूँगा टूरिंग वगैरह, दैन आई वुड से नॉट टू चूज़ दिस मशीन। अभी ऐसे कुछ रोड ख़राब थे तो बहुत अच्छे से झटके जो है वो बैक में फील होते हैं। दो सीट इज़ कम्फर्टेबल बट स्टिल इट टेंड्स टू मेक यू हर्ट, यू नो, इफ द रोड पैचेस आर बिट बैड। ओवरऑल बहुत ही प्लांटेड, बहुत ही स्टेबल बाइक लगता है बिकॉज ऑफ द वेट। अगर वेट कम होता तो शायद से थोड़ा सा फ्लिकर करता, बट ड्यू टू द वेट एंड यू नो द स्टीफर सस्पेंशन, ये बहुत ही प्लांटेड फील करता है। सो लेट्स मेक इट अ गुड रन। राइडिंग एट ए हाई स्पीड तो मेरा फुट पैड से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील हो रहा है। आई कैन फील एक गुदगुदी सा फील होता है पैरों में अगर आप थोड़ा हायर बैंड पे अगर आप चलाओ। और जैसे ये कुछ ख़राब पैचेस आ रहे हैं ना, तो ये आपके रिस्ट में, आपके एल्बो पे और आपके हिप में ये चीज़ फील होते हैं। अगर आप इंजन ब्रेकिंग करके ब्रेक दबाते हो दैन इट विल गिव यू वेरी गुड रिस्पॉन्स। होल एंड सोल आप सिर्फ ब्रेकिंग के ऊपर ही अगर आप रिलाई रहते हो दैन इट माइट डिसअपॉइंट यू। जस्ट अ ब्रेकिंग टेस्ट। गुड बट नॉट द बेस्ट। सो अभी आते कंक्लूजन पे, किनको ये लेना चाहिए। इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ टेस्ट कि मुझे सिर्फ हाईवे पे चलाना है, स्ट्रेट लेन्स होंगे, हाईवेज होंगे, मुझे 100-110 पे क्रूज़ करना है, विथ एडिशन ऑफ वाइब्रेशंस आते रहेंगे और मैं वो सहन कर सकता हूँ, गो फॉर इट। इफ़ यू आर हैविंग अ प्लान कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा टूरिंग करना है, मुझे मोस्टली कॉन्कर करना है, पहाड़ों के रास्ते घूमना है, then this machine might not be good for you or one of the optimum motorcycle for you. And if you have a family, if you have someone who needs a comfortable pillion seat, go for it. If you are someone that who will be riding solo but don't want that heavy motorcycle, don't go for it. So it's a very mixed thing. Rest आप अपने comments करके बता सकते हो कि what is your need, and as per to that, you know, I can get back to you and give you the best, you know, suggestion that is required. I mean, like, yeah, that's all for today's video. Thank you so much for you know staying in the video and watching it. मिलता हूँ मैं आपको अगले रिव्यू पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर वट एवर यू वांट। एंड यस, इस मोटरसाइकिल को जब आप चलाओगे तो आपको और एक इरिटेटिंग पॉइंट लगेगा, वो ये है कि इसका जो रेडिएटर फ़ैन है, कौन से ग्रेड के कूलेंट यूज़ कर रहे हैं आई हैव नो आइडिया, बट द कूलेंट क्वालिटी इज़ सो लो एज़ कम्पेयर टू द यू नो मशीन परफॉर्मेंस दैट इट नीड्स। इसका रेडिएटर 70% ऑफ द टाइम में ऑन ही रहता है। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो कंटिन्यूसली आपके काफ मसल में, आपके नी में आपको हीटिंग फील होते रहेंगे। और अगर आप ऐसे हाईवे पे चला रहे हो तो फ़ैन का जो एक साउंड है वो आपको कंटिन्यूसली वो आपको आते रहेंगे। तो हो सकता है एट ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब महीने पर महीने जब उसको चलाते रहोगे तो आपको बहुत इरिटेटिंग फील होगा, आपको लगेगा कि फ़ैन बंद क्यों नहीं होता है। सो इसका एक ही सोल्यूशन है दैट यू हैव टू गो फॉर अ वेरी गुड ग्रेड ऑफ नो कूलेंट ही रिप्लेस कर दो, या तो मोटूल का मोटोकूल यूज़ कर सकते हो, या फिर आइस कूल जो मैंने अपने KTM में डाला है। आइस कूल डालने के बाद इंजन का परफॉर्मेंस और हीटिंग बहुत ही कम हो जाता है।